वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड पंचकर्मा सेंटर। ये सारे जो रिव्यूज़ आप लोग देखते हैं ना, ये सारे हमारे हॉस्पिटल में बैठकर शूट किए जाते हैं। लाइव ओपीडी चल रही होती है, करीबन 30-40 पेशेंट यहाँ पे बैठे रहते हैं। 40-50 पेशेंट आपको जो हमारी वेटिंग एरिया है वहाँ पर बैठे रहते हैं। ये सारे जो रिव्यूज़ हैं ना, ये वो प्रूफ हैं। कई लोग मांगते हैं ना कि प्रूफ क्या है कि भाई पीसीओडी ठीक होता है या जो भी बीमारियां आप बताते हैं इन सब का आपके पास इलाज है। तो पेशेंट्स के जो एक्सपीरियंस है वो प्रूफ है। आज का जो रील का ज़माना है ना, उसमें जो रियल है वो छुप जाता है। इसीलिए हमने ये कोशिश करी कि पूरे पॉडकास्ट फॉर्म में ही आपको 10-10 मिनट का जो पूरे पेशेंट के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे आपको एक मोटिवेशन मिल पाए कि यस, जिन बीमारियों से आप सालों से परेशान हैं उन सबका इलाज हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार मैम। नमस्ते आपकी सर। बात करवाते हैं पेशेंट से कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। तो रूबी, आपको क्या बीमारी थी? सर मैं यहाँ आई तब मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी। ठीक है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिया 2-3 ठीक है। महीने तक। उसके बाद फिर पीसीओडी डायग्नोज हो गया मुझे। ठीक है। और आज फाइनली आई हूँ 4 महीने बाद, मतलब बीच में ट्रीटमेंट कंटिन्यू था, तो आज एकदम नॉर्मल है। ठीक। आप मतलब कितने साल से परेशान थे? पहले स्टार्ट करते हैं पाइल्स से, तो कितना टाइम हो गया था आपको? पाइल्स मुझे लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, ठीक नवंबर है। दिसंबर ठीक में। है। फिर मुझे मैम के बारे में पता चला, मैं यहाँ आई तो उससे फर्स्ट मंथ में ही बहुत आराम मिला मुझे। तो इससे पहले आप कहीं और नहीं गए? नहीं नहीं, ये पहले यहीं आई थी तो मैं। मैम के बारे में कैसे पता चला था यूट्यूब आपको? से। यूट्यूब हाँ से। जी। तो जैसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह होती हैं, आपने कभी नीचे कमेंट्स पढ़े? कमेंट्स में कभी नहीं पढ़ती, कभी नहीं क्योंकि पढ़े? मुझे जहाँ जाना होता है डायरेक्टली मैं वहीं जाती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, हाँ हाँ। डायरेक्टली वहीं पहुँच गई। तो कभी जैसे मतलब रिव्यूज वगैरह देखने के लिए नहीं भाई, नहीं क्योंकि नहीं, वीडियो बिल्कुल बना रखे हैं। रिव्यूज़ बिल्कुल नहीं। मुझे ये लगा ना कि हाँ मेरा मन कह रहा है यहाँ जाना है, यहाँ मैं ठीक हो सकती है। हूँ, मैं वहीं जाती हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले फर्स्ट टाइम आए थे हाँ जी। दिसंबर में, दिसंबर 2024। 24 जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है इस टाइम पे जुलाई 2025 है। तो दिसंबर 2024 में आप आए। आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो कितने टाइम में ठीक हो गई? 3 महीने में। 3 महीने में हाँ जी। 100%? हाँ। और आराम कितने टाइम में दिखना शुरू हुआ था? आराम तो जैसे ब्लीडिंग थी वो तो 2 दिन में ही बंद हो गई। 2 दिन में ही हाँ बंद हो जी, गई? ठीक 2-3 है। दिन में एकदम बंद हो गई थी। ठीक है। और धीरे धीरे जो कॉन्स्टिपेशन थी वो 1 महीने में जाके 1 सेटल हो महीने गई थी। में? हाँ ठीक जी। है। और 3 महीने आपने कंटिन्यू करा है? कंटिन्यू किया था उसको। फिर आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हुई तो पीसीओडी डायग्नोज कब हुआ? वो इसके जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर? हाँ, तो मार्च में हुआ था वो। मार्च में हाँ हुआ। जी। तो जैसे पीसीओडी डायग्नोज हुआ तो भी आपने कहीं और कंसल्ट नहीं करा, नहीं, सीधा मैं आप यहाँ पे सीधा आए? यहीं से कंटिन्यू पीसीओडी कितने टाइम में ठीक हुआ है? 4 महीने में। 4 महीने हाँ में? जी। रिपोर्ट सब क्लियर आ चुकी हाँ, है? आज नॉर्मल आई है, अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आई हूँ आज मैं। इसमें अल्ट्रासाउंड की ये वाली ये तो जो सिस्ट है वो डिसॉल्व हो चुका डिसॉल्व है। हो गया एकदम। अब कैसा फील कर रहे हो आप? एकदम रिलैक्स। अच्छा, जैसे पीसीओडी की आपने दवाई ली तो आपने अपनी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस फील किए हैं? चेंजेस जैसे फेशियल हेयर आ रहे थे, एक्ने इतने साल से थे मुझे, 10 साल से थे, वो ठीक ही नहीं हो गए दे रहे थे। ठीक है। हेयर फॉल था, वेट नहीं लूज हो रहा था। और कितना और वेट भी- था आपका? पहले 84 था। 84 था? हाँ जी, अभी 62 है। और ये कितने टाइम में कम हुआ है? ये पिछले 7-8 महीने में। 7-8 महीने हाँ में? जी। तो 84 वेट था और 62 रह गया है सिर्फ। अच्छा, कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट हाँ, कुछ वो अलग तो से? मैंने खुद से भी बहुत एफर्ट्स लगाए, डाइट भी मैंने चेंज किया काफ़ी, और साथ साथ योगा भी मैं करती हूँ। तो ये जो आपने डाइट में चेंज और योगा करा, वो मेडिसिन आप ले रहे थे तब करना शुरू किया, इससे पहले भी कर रहे थे? मेडिसिन लेना शुरू किया उसके साथ ही। उसके साथ हाँ में जी। किया। तो पीसीओडी में क्या होता है कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या रहते हैं कि कई बार वेट गेन होने लगता है, फेशियल हेयर आने लगते हैं। तो जो हमारी मेडिसिन रहती है उसमें ये नहीं कोई वेट लूज़ करने की दवाई है। जब आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है अगर वो नॉर्मल हो जाएगी तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जो उनका जो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो नॉर्मल होने लगता है। कहीं ना कहीं देखो, मेहनत आपकी भी रहेगी। यहाँ पर रूबी ने भी एफर्ट्स डाले और वो आपके सामने है कि वो योगा भी कर रहे थे, डाइट भी उन्होंने अपनी पूरी मेंटेन करी। ये रीज़न है कि वेट इतनी जल्दी रिड्यूस हुआ है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे तो फेशियल हेयर की जो ग्रोथ थी वो कितनी ज़्यादा थी? वो बहुत मतलब थी। शुरू हुई थी या मतलब थे फेशियल नहीं, हेयर? थे पहले पहले भी और थे। अब वो रिड्यूस होने लगी है या फिर मतलब वो वहीं पर रुकी है? अभी कम है पहले से। पहले से कम है? हाँ। मतलब ऐसा आप ये फील कर रहे हो कि मतलब वो अपने आप ख़त्म होने लग रहे हैं? थोड़ा थोड़ा लग रहा है उस चीज़ मतलब में। रिडक्शन हुआ हाँ, है। रिडक्शन देखिए, है। कई लोग ये पूछते हैं क्या फेशियल हेयर ठीक हो जाएंगे? देखो, जो आ चुके हैं
कई लोगों ने क्या होता है वैक्स यूज़ किया होता है, कई लोगों ने थ्रेड करवा करवा के वो हेयर जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये नहीं कह रहे हम कि वो आपके 100% वापस चले जाएंगे, पर जितने हैं एक तो पहली चीज़ उस पर रुक जाएंगे, दूसरी चीज़ ये कि उसमें आपको एक रिडक्शन फील होनी शुरू होगी। कितने परसेंट रिड्यूस होंगे ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जैसे फेशियल हेयर के लिए कोई लेज़र वगैरह तो नहीं किया गया कुछ ना? भी नहीं। सिर्फ जो मेडिसिन थी वो आपको सिरप और टैबलेट दी गई, हाँ। कुछ फेस पे लगाने के लिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपको फेस पे लगाने की दी जाएगी या लेज़र होगा, प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। अच्छा, जैसे आपने अपनी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस फील किए हैं? चेंजेस लाइक इन व्हाट? जैसे कि मतलब आप एक्टिव फील कर रहे हो, पहले हाँ, एक लेथार्जिक पहले रहता से था। बहुत मतलब शरीर में ना एकदम लेथार्जी बनी रहती थी। हाँ हाँ मतलब सारा दिन बेड पे पड़े रहो, हाँ, कुछ हाँ। काम मत करो, और अभी लग रहा है एक्टिव एकदम थोड़ा सा। एक्टिव फील कर रहे हो। हाँ, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया हेयर फॉल का भी इश्यू था, तो उसकी क्या अलग से दवाई दी गई? नहीं नहीं, अलग से नहीं। वो उसी में हाँ, ठीक हो उसी गया? के साथ वो ठीक हो गया। जब क्या होता है ना कि साइकिल डिस्टर्ब होती है ना, तो उसके बाद क्या रहता है कि बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। हेयर फॉल बताया, एक्ने का बताया, एक्ने का क्या अलग से ट्रीटमेंट चला? नहीं, कुछ भी नहीं। एक्ने का भी नहीं चला, क्योंकि जब वो पीरियड्स वाली साइकिल रेगुलर होगी तो आपकी ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम केसेस में वो ठीक हो जाता है। अगर कुछ केसेस में ठीक नहीं होता तो उनका अलग से ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा रूबी कि क्या आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा, क्योंकि आप कहीं गए नहीं हो, आपको ये नहीं पता कि इनका इलाज बाहर कितने का हो रहा है या और डॉक्टर कितनी फ़ीस ले रहे हैं, तो मैं ये पूछूंगा क्या ये ट्रीटमेंट आपको महंगा लगा? सर, अगर बीमारी जड़ से ख़त्म हो रही है तो महंगा सस्ता तो कुछ देखना ठीक है। नहीं होता, फिर अगर ठीक होना है तो। जी। बाकी मिनिमल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है, या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सस्ता है, तो मतलब ठीक है। एक महीने की कितने की दवाई जा रही थी आपकी? मंथली 5000। 5000 की। अब जैसे कि आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हुई सिर्फ 3 महीने के अंदर, तो करीबन आपके टोटल 15,000 रुपये लगे। ऑपरेशन करवाने जाते हैं, सर्जरी करवाने जाते हैं, लाखों लाखों रुपए लगते हैं। जो लोग ये कंपैरिजन करते हैं ना कि ये ट्रीटमेंट महंगा है, देखिए ऐसा रहता है कि आप जब बाहर जाते हो ना, आप 5 साल से 6 साल से 10 साल से परेशान हो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपने पैसा लगा कितना दिया है। हमारी दवाइयाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जो ये दवाइयाँ आपने टैबलेट देखी होंगी कि ये प्रॉपर राउंड शेप में नहीं होती, आपने नोटिस किया हाँ था? जी, देखा है। ये सारी हाथ से बनाई जाती है, एक एक दवाई। जैसे आपको 120 टैबलेट गई हैं, तो आप ये सपोज करो कि एक लेबर बैठी है उन 120 दवाइयों को बनाने के लिए। मशीन में क्या होता है, आपने डाला, बन के निकल के आ गई, लेकिन एक एक दवाई को हाथ से बनाया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये रहता है, उसको प्रॉपर गोल करने के लिए कई बार उसमें हमें बाइंडिंग एजेंट डालने पड़ते हैं, लेकिन इनकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम हैंडमेड रखते हैं। जो सिरप थी ना, वो सारी की सारी ना ज़मीन के नीचे 3-3 महीने 6-6 महीने गाड़ के रखी जाती हैं। वो उसका प्रोसेस होता है, ये नहीं कि मशीन से भी बनती हैं, लेकिन रिजल्ट और आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं होता है। तो जो हमारी मेडिसिन्स है, इसमें प्योरिटी मेंटेन करने के लिए आज भी हम जो पुराने तरीके से दवाइयाँ बनाई जाती थी वही हम मेंटेन करते हैं, और ये रीज़न है कि रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब कैसा फील हो रहा है? एकदम अच्छा लग बढ़िया, रहा है। बिल्कुल हाँ। 100%। वेट वगैरह जैसे लूज़ किया तो एकदम से सबने भी कॉम्प्लीमेंट किया होगा हाँ कि भाई जी। अचानक से क्या हुआ, कौन सी डाइट ले रहे हो। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। पीसीओडी चाहे कोई सी भी बीमारी हो, हर एक बीमारी का यहाँ पर इलाज है, एंड ये रिव्यूज़ आपके सामने प्रूफ है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है ये कि आपने हर बार दवाई ऑनलाइन ली या फिर यहीं पे विजिट करके? डायरेक्ट विजिट यहाँ पे। करती थी। हाँ तो जी। कई बार ऐसा होता था डॉक्टर उपासना नहीं मिलते थे? उसका कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं आया? हाँ। मतलब आप और किसी डॉक्टर से मिलते थे तो भी कोई इशू नहीं आया? नहीं, कोई प्रॉब्लम दवाइयाँ नहीं। सेम हाँ, रही? हाँ। देखिए, दवाइयाँ सेम रहती हैं, रिजल्ट सेम रहता है। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर उपासना के बाहर के शूट्स वगैरह चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो उनकी ओपीडी रेगुलर नहीं होती है। कई लोग कहते हैं जी डॉक्टर उपासना को ही दिखाएंगे, जब वो बैठेंगी तो बता देना। वीकेंड पे अगर वो बैठते हैं तो एक बार में जैसे 150-200 पेशेंट आ रहे हैं, तो भी डॉक्टर उपासना सबको अटेंड नहीं कर पाते। हमारी डॉक्टर्स की टीम रहती है जो कि डॉक्टर उपासना ने ट्रेन किया, रिजल्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा मन का वहम हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच रूबी, Thank you, sir. थैंक यू।